बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा एंट्री यानी एंट्रीज डिपार्टमेंट में जो वापडा की जॉब्स आई थी, अगर उसमें आपने अप्लाई किया और उसका तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर का रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट टेस्ट रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, तो काफ़ी हद तक आप लोगों की इसी एक वीडियो से तैयारी होने वाली है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉल इज द यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है एनर्जी। जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट काज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट काज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो इस तरह लिखा जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एमिटिंग डायोड इज अ डैश सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन टू लीड। लाइट एमिटिंग डायोड इज अ टू लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टर्स, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन फोटो रेजिस्टर्स। फोटो रेजिस्टर्स आर लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी दर्जल में से कौन सा तादाद की इकाई है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन हर्ट्ज। विच वन इज द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, यानी दर्जल में से कौन सा आंसर किसी मादे की मुजाहमत को मुतासर नहीं करता, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल ऑन स्मूथ सरफेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, यानी दर्जल में से कौन सा आंसर किसी मादे की मुजाहमत को मुतासर नहीं करता, डी ऑप्शन राइट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल ऑन स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर कनेक्ट ओम मीटर ऑन डैश सर्किट्स, तो इसका राइट आंसर बनता है शॉर्ट। नेवर कनेक्टेड ओम मीटर ऑन शॉर्ट सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वोल्टेज विच कैन फ्लो करंट इन द ह्यूमन बॉडीज, यानी कम से कम वोल्टेज जो इंसान जिस्म में करंट बहा सकता है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 7 to 80 वोल्ट्स। द मिनिमम वोल्टेज विच कैन फ्लो करंट इज ह्यूमन बॉडी इज डी ऑप्शन राइट है 70 to 80 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम करंट विच कैन गेट ह्यूमन इन कॉमा इज, यानी कम से कम जो करंट इंसान को कॉमा में ले जा सकता है वो है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर। द मिनिमम करंट विच कैन गेट ह्यूमन इन कॉमा इज, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है 100 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी इंसान जिस्म की औसत मुजाहमत कितनी है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 1K यानी 1000। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1K। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिकल केबल्स AWG स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन अमेरिकन वायर गेज। इन इलेक्ट्रिक केबल्स AWG स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर ए ऑप्शन है अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाई करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स वन नीड्स, तो इसका राइट आंसर बनता है गुड कंडक्टर। फॉर हाई करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वन नीड्स, इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस फ्यूज आर वाइडली यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूज एन, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन एम्पियर्स। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस फ्यूज आर वाइडली यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूज इज इन, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फ्यूज करंट इज चूजन, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड। द वैल्यू ऑफ फ्यूज करंट इज चूजन, राइट आंसर ए ऑप्शन लेस देन द अफोर्डेबल करंट ऑफ द लोड, यानी फ्यूज करंट की कदर को लोड के काबिल इस्तात करंट से कम मुंतखब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रेजिजुअल करंट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन फॉर शॉक सेफ्टी। आ रेजिजुअल करंट डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन फॉर शॉक सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रिकल कंपनीज देयर मस्ट बी फायर सेफ्टी टू अवॉइड डेंजर कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट इज, तो यानी बरकी कंपनियों में ख़तरे से बचने के लिए जो फायर सेफ्टी का होना ज़रूरी है, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला आलात है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन फायर एक्सटिंग्विशर। इन द इलेक्ट्रिक कंपनीज देयर मस्ट बी फायर सेफ्टी टू अवॉइड डेंजर कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन फायर एक्सटिंग्विशर।
फायर एक्सटिंग्विशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, यानी बिजली के झटके की सूरत में ऑक्सीजन फराहम करने वाले शख्स को किसी किस्म की इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करनी चाहिए। तो इसमें इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी मतलब है जब बिजली का कोई झटका लगता है तो व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन। तो जो फर्स्ट एड दी जाती है, यानी जो पहले सबसे तभी मतलब है कि दवाई दी जाती है, तो वो क्या है, ए ऑप्शन राइट है, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर है हेनरी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिव रीजन। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, कैपेसिटर। डैश कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिव रीजन, राइट आंसर कैपेसिटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिव रीजन। Next question, practical resistors also have some inductance and dash which affect the relation between voltage and current in alternating current circuits. तो इसका आंसर बनता है कैपेसिटेंस। Practical resistors also have some inductance and capacitance which affect the relation between voltage and current in alternating current circuits. Next question, the behavior of an ideal resistor is dictated by the relationship स्पेसिफाइड बाय, यानी एक जो मिसाली मुज़ाहमत कार का रवैया डैश की तरफ से मुतय्यन तलक से तय होता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, ओहम लॉ। द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल रेजिस्टर इज डिक्टेटेड बाय द रिलेशनशिप स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर बनता है डी ऑप्शन, ओहम लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में बी यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो एंड एट द सेम टाइम में एक्ट टू लोअर वोल्टेज लेवल्स विद इन सर्किट्स। तो इसका आंसर बनता है Resistors may be used to reduce current flow and at the same time may act to lower voltage levels within circuits. Next question, which one of the following materials is a conductor, यानी मुतरज़ा में से कौन सा मवाद मौसल है। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर। Which one is the following material is conductor। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सिल्वर। Next question, a body rolling freely on the surface of earth eventually comes to the rest because, यानी ज़मीन की सतह पर आज़ादाना तौर पर घूमने वाला जिस्म आखिरकार आराम करता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, इट्स सुफर्स फ्रैक्शन। A body rolling freely on the surface of the earth eventually comes to the rest because it suffers friction. Next question, a motor operates from a 120 volt electrical source and use 4 amperes of current. What is the power generated by the motor, यानी एक मोटर 120 वोल्ट के बरकी मौके से चलती है और करंट की जो 4 एम्पियर इस्तेमाल करती है। तो इसका डी ऑप्शन है 480 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you go to supermarket and purchase toothpaste produced by example of PAG, यानी जो जोल माखज इकाई है, तो इसका आंसर है सप्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बनता है मैकेनिक्स। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ इज। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, 9.8 m/s²। द वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ इज, राइट आंसर 9.8 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी इज, यानी मुसलसल रफ्तार की वजह से जिस्म की सरत है, तो इसका आंसर 0। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल्स दैट ब्लॉक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकने वाले मवाद को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है इंसुलेटर्स। मटेरियल्स दैट ब्लॉक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग physical phenomena can not be described only by the wave theory of electromagnetic radiation। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, photoelectric emission। which are the following physical phenomena can not be described only by the wave theory of electromagnetic radiation। तो इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन, photoelectric emission। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ consider the force of interaction between two bodies, which are the following statements related to third law is not corrected।
तो इस क्वेश्चन में ये बताना कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसकी स्टेटमेंट कौन सी गलत है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो द बॉडीज आर इक्विलिब्रियम। यानी ये न्यूटन्स के थ्री लॉ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन द फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्स ऑन इट, ये फर्स्ट लॉ है। तो इन द सेकंड लॉ, तो जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम इट्स एक्सेलरेशन। तो इन द थर्ड लॉ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्स टू ईच अदर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसके आपने स्क्रीनशॉट लेना, इसको तीनों लॉ को आपने लाजमी याद करना है न्यूटन्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्स आई वी ऑफ सी पी एस कॉन्टेन्स डैश रूल्स। तो इसका राइट आंसर बनता है 7। तो आपने ये इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल हैज़ द सेम वैल्यू एट all points within. Which one of the following is a property of a uniform gravitation field? तो जो प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स विद इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स जमा वाई इक्वल वाई जमा एक्स। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स जमा वाई इक्वल वाई जमा एक्स। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग एट द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इट इज एन। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस। इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय द रिवर्सिंग एट द कंट्रोलिंग फैक्टर्स इज इट इज इन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the ground gravitation force on satellite is W. What is the gravitation force when at r over 50 where r is the radius of earth? तो इसका आंसर बनता है ए ऑप्शन, 0.96 W. On the ground of gravitation force on satellite is W. What is the gravitation force when at r over 50 where r is the radius of earth? तो इसका आंसर बनता है ए ऑप्शन, 0.96 W. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x एंड वाई इज। तो इसका राइट आंसर बनता है 4। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स वाई इज, इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल होज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, रिफ्लेक्स एंगल। आ एंगल होज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर बनता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स जमा 3 इज। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स जमा वाई इज। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ -2x इज। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, -2। द कोएफिशिएंट ऑफ -2x इज। तो इसका राइट आंसर बनता है -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।